दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फैंटेसी आर्मी की एक और नई वीडियो के अंदर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो इस सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशनल का मुकाबला आज आपको खेला जाता हुआ दिखेगा। इस मैच में कैसे आपको फैंटेसी टीम बनानी है, आज के मैच में आपको इंडिया की तरफ से किन किन खिलाड़ियों को लेना है, आज के मैच में आपको न्यूजीलैंड की तरफ से किन किन खिलाड़ियों को लेना है, आज के मैच में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करना है, पिच रिपोर्ट आज के मैच में क्या रहेगी, ये सारी चीजें ना आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। अगर आपने मेरे पहले टी20 मैच की वीडियो देखी हो तो उस वीडियो के अंदर मैंने अभिषेक शर्मा को वाइस कप्तान बनाया था, हार्दिक पांड्या को मैंने कप्तान बनाया था और टेलीग्राम पे भी जो मैंने टीम दी थी उसके अंदर वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा ही थे। कई सारे लोग मुझसे कह रहे थे भाई कोई भी अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन नहीं लेके आया, सिर्फ आपने अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन किया और एक तरफा हम पिछले मैच के अंदर जीते। तो आज आपको किसको कैप्टन करना है, किसको वाइस कैप्टन करना है, ये तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ। देखो इस मैच की जो भी फाइनल टीम होगी ना कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई पैसा नहीं लगता। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाओ। देखो इस मैच की जो पिच रिपोर्ट आएगी ना, चाहे वो पिच रिपोर्ट सुनील गावस्कर सर की आए, चाहे वो पिच रिपोर्ट दीपदास गुप्ता सर की आए, जिस भी एक्सपर्ट की पिच रिपोर्ट आती है ना, वो पिच रिपोर्ट मैं हिंदी में टेलीग्राम के ऊपर समझा दूंगा और पिच की फोटो भी दिखा दूंगा, वो भी फ्री में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जुड़ जाइएगा। बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में। देखिए मैच खेला जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में। अब रायपुर के ऊपर यह मैच खेला जा रहा है और इस मैदान के ऊपर ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले गए। इस मैदान पे सिर्फ एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच हुआ है। अब एक टी20 इंटरनेशनल मैच से पिच रिपोर्ट समझना आसान नहीं होगा। आप कहोगे भाई आईपीएल के मैचेस खेले गए होंगे। दोस्त आईपीएल के मैचेस तो यहां पर खेले गए हैं, लेकिन वो 2016 से पहले के मैचेस है। अब आपको बता दूं एक चीज, 2016 और 2025 और 26 की पिचेस में ना जमीन आसमान का अंतर है। तो 2016 के मैचेस से भी आपको पिच रिपोर्ट नहीं पता चलेगी। तो पिच रिपोर्ट कैसे पता चलेगी, देखो अभी यहां पर ना इंडिया और साउथ अफ्रीका का वनडे मैच खेला गया था, जहां पर इंडिया ने जो है 350 से ज्यादा बना दिए थे। ऋतुराज गायकवाड़ का शतक आया था, विराट कोहली का शतक आया था। मैच याद है वो वाला जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक बनाया था? उसी मैदान पे ये वाला मैच है। और यहां की जो पिच रिपोर्ट है आप सबको बता दूं, रायपुर के ऊपर जो पिच है ना, उन्होंने यहां पर जो है बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाई है। जो यहाँ के क्यूरेटर्स हैं उनका एक आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल में ये बोला गया कि हम जो पिच बना रहे हैं ना, वो बल्लेबाजों के लिए अच्छी बना रहे हैं। ऐसा क्यूरेटर्स का कहना है कि पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी है। एकदम हार्ड सरफेस यहां पर आपको देखने को मिलेगा और यहां पर आपको 180 से लेकर 200 के बीच में स्कोरिंग देखने को मिलेगी। उन्होंने हालांकि ये नहीं कहा कि 180 से 200 बनेंगे, उन्होंने कहा एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, ऐसा क्यूरेटर्स का कहना है। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं कि 180 से 200 यहां पर बनेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज बोली कि यहां पर जो है ना, हल्का सा ड्राइनेस भी आपको पिच पे देखने को मिलेगी। हल्का सा ड्रायर साइड पे वो ट्रैक रखेंगे, जिस वजह से स्पिनर को भी थोड़ी बहुत मदद देखने को मिलेगी। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, स्पिनर के लिए बहुत ज्यादा मदद आपको यहां देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा क्यूरेटर्स बोल रहे हैं कि हल्का सा ड्रायर साइड पे ट्रैक रहेगा। तो वरुण चक्रवर्ती को आप रख सकते हो, सेंटनर को आप रख सकते हो, बट ज्यादा स्पिनर आप मत लेके चलना। फास्ट बॉलर की अगर बात करूं तो देखो फास्ट बॉलर के लिए यहां पर उन्होंने कुछ ऐसा खास नहीं बताया, लेकिन मैंने जो पिछले कुछ मैचेस देखे हैं ना, यहाँ हल्का फुल्का स्विंग मिलता है फास्ट बॉलर को, भयंकर मदद नहीं होती, बट आप मान सकते हो जब तक बॉल नया है तब तक स्विंग मिलेगा, जैसे ही बॉल पुराना होगा स्विंग खत्म हो जाएगा। यहां पर फिर तेज गेंदबाजों को मदद नहीं मिलेगी, यानी कि ओवरऑल बल्लेबाजों के लिए सबसे ज्यादा मदद है। तो बल्लेबाज अब जितने ज्यादा लेके चलोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा। अब यहां पर अगर वेन्यू स्टैट्स की बात करें तो एक ही टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है, वो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। 6 आईपीएल मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 2 पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, 4 जो है चेजिंग टीम ने जीते हैं। लेकिन ये 2016 से पहले के मैचेस है, तो इनको इग्नोर करके चलो। एवरेज स्कोर अगर आप देखोगे तो वो 174 का है, वो इसलिए क्योंकि एक ही मैच खेला गया और उसमें 174 बने थे। लेकिन मैं आपको पिछले 3 मैचेस दिखाता हूं, जिससे थोड़ा बहुत आपको पिच के बारे में आइडिया लगेगा।
ये सबसे आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच है और यही इकलौता मैच है। मुकाबला था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया ने 20 ओवर में 174 बनाए, ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 154 ही बना पाई। पेस को 9 विकेट मिली, स्पिन को 6 विकेट मिली। आप देखो रन बने हैं, पेस वर्सेस स्पिन में बराबर ही मदद है, बस पेसर्स को क्या है ना, थोड़ा सा अर्ली स्विंग मिला था, उसके बाद यहाँ पे पेसर्स को ज्यादा विकेटें नहीं मिली और स्पिनर को विकेटें यहाँ पर हमेशा मिलती है क्योंकि हल्का सा ड्रायर साइड पे ट्रैक रहता ही है। और यहाँ पर अगर आप इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच देखोगे, इंडिया ने 50 ओवर में 358 बनाए, लगा कि इंडिया जीत जाएगी। भैया साउथ अफ्रीका वाले 49 ओवर में 362 बना गए, सोचो। और इस मैच में पेस को 9 विकेट मिली, स्पिन को 1 ही विकेट मिली। फिर यहां पर न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हुआ, ये 2023 का मैच है। न्यूजीलैंड ने 34 ओवर में 108 बनाए, इंडिया जो है 20 ओवर में 111 बना गई। पेस को यहां पर 8 विकेट मिली, स्पिन को यहां पर 4 विकेट मिली। तो एक चीज ध्यान रखना, यहां तेज गेंदबाजों को बस अर्ली स्विंग है, उसके बाद तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद नहीं है। फिर डेथ ओवर में देखो, फास्ट बॉलर को अगर बल्लेबाज हिट करने गए तो ही विकेट मिलेगी, वरना बहुत ज्यादा विकेट की उम्मीद मत करना। बात करते हैं हेड टू हेड की। देखिए इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अभी तक टोटल टी20 इंटरनेशनल में 26 मुकाबले खेले गए हैं। इंडिया ने 15 मुकाबले जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 10 मुकाबले। मेरे हिसाब से ये वाला मैच इंडिया ही जीतेगी क्योंकि क्यूरेटर ने जो पिच रिपोर्ट बताई है उसके अकॉर्डिंग अगर पिच अच्छी है बल्लेबाजों के लिए तो इंडिया फिर आसानी से ये वाला मैच जीत जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं हमारी टीम इंडिया के बारे में। देखिए इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा, संजू ओपन करेंगे। वन डाउन पे ईशान किशन, फिर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव में से कोई एक ही खेलेगा। अक्षर पटेल पिछले मैच में इंजर्ड हो गए थे और बॉलिंग में अपने ओवर भी पूरे नहीं डाले थे, तो अगर अक्षर पटेल फिट होंगे वही कंटिन्यू करेंगे, वरना टीम कुलदीप को खिलाएगी। अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, ये रहेगी इंडिया की प्लेइंग 11, ये रहेगा बैटिंग ऑर्डर। अब 4-4 ओवर कौन करेगा? देखिए बुमराह के 4 ओवर पूरे हैं, इसके अलावा वरुण के 4 ओवर पूरे हैं, अर्शदीप के भी 4 ओवर पूरे हैं, तो 12 ओवर हो गए कंप्लीट। अब बचे 8 ओवर। 8 ओवर में से हार्दिक के आप 3 ओवर मान के चलो पक्के ही रहेंगे, 3 नहीं तो 2 मान लो, पर मेरे हिसाब से 3 इनको करवाएंगे सूर्य कुमार यादव। इसके अलावा अक्षर और कुलदीप में से जो खेलेगा वो भी 3 ओवर के आसपास डालता हुआ आपको दिखेगा क्योंकि हल्का सा ड्रायर साइड पे ट्रैक रहता है रायपुर का। और बचे 2 ओवर, वो 2 ओवर चले जाएंगे शिवम दुबे के पास। देखो शिवम दुबे ने पिछले मैच में 3 ओवर करे थे, क्यों? क्योंकि बुमराह का 1 ओवर कम था, बुमराह ने 3 ही ओवर डाले थे, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होगा कि बुमराह 3 ही ओवर डाले। तो याद रखिएगा दुबे कम ही ओवर करेंगे, ये चीज मैं पहले ही आपको क्लियर करके चल रहा हूं। अब इन सभी के रिकॉर्ड देखें। सबसे पहले खिलाड़ी हैं अभिषेक शर्मा, पिछले मैच में 84 रन बनाए। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, पिछले मैच में बॉलिंग करी थी इन्होंने, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होगा अभिषेक शर्मा बॉलिंग करे, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी 6 मेन बॉलर हैं, तो अभिषेक शर्मा की जरूरत इंडिया को नहीं पड़ेगी बॉलिंग के अंदर। बैटिंग में आप सबको बता दूं, इनका जो फॉर्म है वो काफी अच्छा चल रहा है और रायपुर के ऊपर भी जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए अच्छी है। सेल्फलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। अगर पिच रिपोर्ट में आता है पिच पाटा है, इनको लेके चलिए। आता है तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलेगा, तो आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हो क्योंकि बस ये स्विंग के आगे स्ट्रगल करते हैं, बाकी तो पाटा विकेट हो, स्पिन फ्रेंडली विकेट हो, ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। संजू सैमसन की बात करूं, पिछले मैच में 10 पे आउट हो गए थे। इनकी कमजोरी मैं आईपीएल से आपको बताता आ रहा हूं, जब भी शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलता है ना, संजू का बहुत भयंकर स्ट्रगल आता है। अगर बिल्कुल पाटा विकेट है, तेज गेंदबाजों के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं है, ऐसी पिचेस पे तो संजू सैमसन ऐसी तैसी कर सकते हैं। तो अगर पिच रिपोर्ट में आता है पिच एकदम पाटा है, संजू को भी लेके चलिएगा, बहुत अच्छे पिक रहेंगे। ईशान किशन पिछले मैच में वापसी करी इंडियन टीम में, 2 साल के बाद वापसी करी, लेकिन पिछले ही मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, 8 ही रन पे आउट हो गए थे। पहली बॉल पे चौका जरूर आया था, लेकिन 8 रन की पारी आई है तो कुछ खास पारी नहीं कहेंगे। देखो ओवरऑल ईशान किशन का अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे देखोगे ना, फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखो यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी में शतक बना के आए, मुश्ताक अली ट्रॉफी में लगातार जो है रन भी इन्होंने बनाए हैं, तो बल्लेबाज अच्छे हैं। अगर आता है पिच एकदम पाटा है, बल्लेबाजों के लिए पिच अच्छी है, ईशान किशन को लेके चलिए। मैंने पिछले मैच में संजू, अभिषेक, ईशान किशन तीनों को लिया था क्योंकि सूर्य कुमार यादव और मिचेल सैंटनर दोनों ने बोला था पिच पाटा है, रन बनेंगे, इसीलिए।
तो आज भी अगर पिच रिपोर्ट में आता है कि पिच पाटा है, दोनों कप्तान बोलते हैं पिच अच्छी है बल्लेबाजों के लिए, तो ईशान किशन, संजू और यहां पर अभिषेक शर्मा तीनों को लेकर चलिएगा। सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री खिलाड़ी है, वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज है T20 के। मेन बात क्या है, थोड़ा सा फॉर्म में नहीं थे, लेकिन पिछले मैच में 32 रन बनाए हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर गया होगा। तो मैं फिर से सूर्य कुमार यादव को बैक करूंगा, क्योंकि बैटिंग विकेट पे अच्छा खेलते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ 47 का औसत भी है। हार्दिक पांड्या बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैकअप है, बल्ले से लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं, बॉलिंग में स्विंग भी हासिल करते हैं, पेस भी है और डेथ में भी बॉलिंग करने आ सकते हैं। मस्ट है पिक रहेंगे। 13 मुकाबले खेल चुके हैं न्यूजीलैंड के आगे, 19 का औसत है, 9 विकेट भी है। शिवम दुबे, देखो इनकी बैटिंग पे भरोसा मत करना। अभी जो साउथ अफ्रीका के साथ T20 सीरीज हुई थी ना, वहां देखो 1 रन, 11 रन, 10 रन, 10 रन, कुछ खास नहीं करा बैटिंग से, क्योंकि ये बल्ले से पता कभी कभार ही आपको अच्छा करके देंगे, वरना बल्ले से मान के चलो टोटल एवरेज परफॉर्मेंस आएगी। मेन है बॉलिंग, अगर ये बॉलिंग में विकेट निकाल गए तो हो सकता है ये आपकी टीम को हरा दे, अगर आपने अपनी टीम में शिवम दुबे को ना लिया हो। लेकिन आपको लेना कब है शिवम दुबे को, जब पिच रिपोर्ट में आए पिच ड्रायर साइड पे। एक तो स्पिनर को टर्न मिलेगा, ये स्पिन अच्छा खेलते हैं, रन बना सकते हैं। दूसरा, ये चेंज ऑफ पेस कटर्स के लिए जाने जाते हैं, इनकी कटर्स भी जो है पिच पे फंसेगी ये तो भी विकेट निकाल सकते हैं। तो अगर आता है हल्का सा ड्रायर साइड पे ट्रैक है, तभी शिवम दुबे को आपको लेके चलना है। रिंकू सिंह अभी यूपी के लिए काफी कमाल खेल के आए थे, फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है इनका विजय हजारे ट्रॉफी में। आप देखो शतक, 37 नॉट आउट, 57 नॉट आउट, 37 नॉट आउट, कमाल ही खेले हैं ये विजय हजारे ट्रॉफी में। तो अच्छी पिक रहते। अगर आपको इनको लेना है तभी लीजिए जब इंडिया पहले बल्लेबाजी करे, क्योंकि अगर आपने पिछले मैच में प्लेइंग 11 देखी हो तो रिंकू सिंह का बैटिंग ऑर्डर मेंशन कर रखा था 3 डाउन, लेकिन रिंकू को भेजा कहां गया, रिंकू को भेजा गया बिल्कुल 5 डाउन पे। यानी कि ये बात तो क्लियर है, रिंकू को ये लोग टॉप ऑर्डर में नहीं खिलाएंगे, इसलिए मैं रिंकू को अपनी टीम में नहीं ले पाऊंगा। अक्षर पटेल देखो पिछले मैच में इंजर्ड हुए थे, अगर फिट होते हैं डायरेक्टली लेके चलिए, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैकअप है। अगर फिट नहीं होते हैं, कुलदीप यादव इनकी जगह खेल रहे हैं, उनको लेके चलिए, क्योंकि वो न्यूजीलैंड को परेशान करते ही करते हैं। कुलदीप यादव की बात करूं तो देखो न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहता है, हालांकि T20 में 5 मुकाबलों में 5 ही विकेट है, लेकिन ओडीआई में इनका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो बहुत ही कमाल का है। न्यूजीलैंड के ऑलमोस्ट सभी बल्लेबाजों को ये परेशान करते हैं, प्लस रायपुर के ऊपर जो है पिच भी हल्का सा ड्रायर साइड पे रहती है, तो मस्ट है पिक रहेंगे। फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है इनका। अर्शदीप पाजी की बात करूं, दोनों तरफ बॉल को स्विंग कराते हैं, कटर्स का भी अच्छा खासा प्रयोग करते हैं, हालांकि अब कटर्स कम डालते हैं, पर डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर है, डेथ ओवर्स में यॉर्कर है अर्शदीप पाजी के पास, जो इनकी इन स्विंगिंग यॉर्कर है वो बड़ी खतरनाक है। तो फर्स्ट बॉलिंग आती है, जरूर अर्शदीप पाजी को ले सकते हो। 5 मुकाबले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं, 9 विकेट निकाल रखी है। वरुण चक्रवर्ती देखो एक ही मुकाबला खेले थे इस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के आगे, 0 विकेट थी, लेकिन मैंने क्या बोला, इस टाइम भैया T20 के बेहतरीन बॉलरों में से एक है वरुण चक्रवर्ती। इनको अगर हाथ से नहीं पड़ा न्यूजीलैंड ने तो ये परेशान कर देंगे। इनकी लेग स्पिन, गुगली, सीम अप डिलीवरी, तीनों का जो ये वेरिएशन है ना, इसको बल्लेबाज नहीं समझ पाते, इसलिए इनके आगे स्ट्रगल करते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती को लेके चलिएगा, बहुत कमाल फॉर्म में है। जसप्रीत बुमराह, इनके बारे में क्या ही बताऊं, जितना मैं बताऊंगा उतना कम है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, लेके चलिए। हाँ, अपनी प्राइम फॉर्म में नहीं है जसप्रीत बुमराह, लेकिन अब भी वर्ल्ड के बेहतरीन बॉलर में से एक है, इनको बैक करके चलिएगा। हर्षित राणा खेलेंगे नहीं, रवि बिश्नोई खेलेंगे नहीं, श्रेयस अय्यर खेलेंगे नहीं। अगर इन तीनों में से कोई खेलता है तो उसका रिकॉर्ड आप वीडियो में आके देख सकते हो। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। देखिए न्यूजीलैंड के सारे खिलाड़ी अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, पिछले मैच में टक्कर दी थी, लेकिन इनकी पूरी टीम नहीं चली थी। डेवॉन कॉनवे, टिम रॉबिन्सन ओपन करेंगे, 1 डाउन पे रचिन रविंद्रा, फिर ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर, क्रिश्चियन क्लर्क, काइले जेमिसन, इस जैकब डफी। अब 4-4 ओवर कौन करेगा, देखो बॉलिंग में ऑप्शन बहुत है। डफी के देखो 4 ओवर पक्के रहेंगे, इस सोडी के भी 4 ओवर पक्के रहेंगे, काइले जेमिसन के भी 4 ओवर पक्के रहेंगे, क्रिश्चियन क्लर्क के आप 3 ओवर मान के चलो पक्के रहने वाले हैं, मिचेल सेंटनर के भी आप 3 ओवर मानो पक्के ही रहेंगे। डैरिल मिचेल से ये टीम 2 ओवर करवा सकती है, पिछले मैच में एक ही करवाया था, पर 1 ओवर ग्लेन फिलिप्स ने भी डाला था पिछले मैच में। इनके पास रचिन रविंद्रा भी है बॉलिंग के लिए, तो बॉलिंग में ऑप्शन बहुत है इनके पास, इसलिए इनकी तरफ से कौन कितने ओवर करेगा ये बताना मुश्किल है। लेकिन ये जो मैंने बताया है ना, जैकब डफी, सोडी, काइले जेमिसन, क्रिश्चियन क्लर्क और मिचेल सेंटनर का, ये इतने ही ओवर करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अब इन सभी के रिकॉर्ड देखे, सबसे पहले खिलाड़ी हैं यहां पर डेवॉन कॉनवे। देखो पिछले मैच में 0 पे आउट हुए, क्यों हुए,
इनकी कमजोरी क्या है? जब भी तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलता है ये स्ट्रगल करते हैं। पिछले मैच में अर्शदीप पाजी की बॉल हल्का सा पड़ने के बाद बाहर की साइड गई, एज लगा और संजू ने कैच पकड़ा। वही स्विंग के आगे इनका स्ट्रगल आता है। अगर पिच रिपोर्ट में आया तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलेगा, कॉनवे को फिर छोड़ देना। अगर आया पाटा विकेट है, स्विंग वगैरह नहीं है, तब आप इनको जरूर लेके चल सकते हो। इंडिया के आगे 30 का औसत है। ओडीआई सीरीज में भी एक अर्धशतक इन्होंने बनाया था सेकंड मैच में। टिम रॉबिन्सन देखिए तगड़े हिटर हैं, हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, बट देखो बड़ी टीमों के आगे अभी उतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। और एशियाई कंडीशन में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा रन अभी तक इन्होंने नहीं बनाए हैं, तो अभी के लिए मैं रॉबिन्सन को नहीं लेके चलूंगा। सचिन रविंद्र देखो कब टीम इनसे बॉलिंग करवा दे कुछ नहीं पता। वो बॉलिंग का जो बैकअप है ना, वो कभी भी अगर इनको मिल गया तो सचिन रविंद्र बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। इनको लेके चलिए। प्लस इनको जो है इंडियन कंडीशन में खेलने का पता है, कैसे खेलते हैं इंडियन कंडीशन में। प्लस इनका जो फॉर्म है वो ठीक ही ठाक चल रहा है, तो सचिन रविंद्र को बैक करके चलिएगा। ग्लेन फिलिप्स की बात करूं, पिछले मैच में 78 रन बनाए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। आई थिंक 6 छक्के मारे थे इन्होंने। देखो बल्लेबाज अच्छे हैं ग्लेन फिलिप्स। अगर 2 डाउन पे ही बैटिंग करते हैं तो फर्स्ट बैटिंग अगर न्यूजीलैंड की आए फिलिप्स को लेना, क्योंकि बैटिंग विकेट पे फिलिप्स ना बहुत तगड़ा खेलते हैं। अगर आया हल्का सा बॉल फंस के आ रही है पिच पे, या हल्का सा टू पेस टाइप का ट्रैक है, तो फिलिप्स को आप छोड़ सकते हो। एक ही मुकाबला इस मैदान पे खेले हैं ओडीआई का, उसमें 36 रन बनाए थे। टी20 का मुकाबला इस मैदान पे खेले नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड खेली ही नहीं है इस मैदान पे। मार्क चैपमैन की बात करूं, देखो ये ऐसे खिलाड़ी है कि 5 में से 1-2 मैचेस में चलेंगे, 3-4 मैचेस में फ्लॉप रहेंगे, तो उतने ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। थोड़ा स्लो खेलते हैं, बस दिक्कत यह है अगर बीच में मान के चलो इनको स्ट्राइक रेट बढ़ाने की बारी आई ना, तो एक आधा खराब शॉट खेल के जल्दी विकेट भी फेंक देते हैं। ये चीज ध्यान रख के चलिएगा मार्क चैपमैन के बारे में। डैरिल मिचेल देखो ओडीआई सीरीज में अलग थे डैरिल मिचेल, क्योंकि टॉप ऑर्डर में खेल भी रहे थे उस टाइम। ओवर की भी उतनी टेंशन नहीं रहती थी, लेकिन यहां पर मिडिल ऑर्डर में खिला रही है टीम। बॉलिंग में कब इनको ओवर मिलेंगे कब नहीं ये नहीं पता। चेंज ऑफ पेस कटर्स के लिए जाने जाते हैं, बट बहुत ज्यादा विकेट टेकर नहीं है, तो सोच समझ के पिक करिएगा। हाँ, अगर मुझे ये कंफर्म होता है कि डैरिल मिचेल बॉलिंग कंफर्म करने वाले हैं, तब मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे कि डैरिल मिचेल को लेना है नहीं लेना है। वैसे 241 रन बनाए हैं इंडिया के आगे, 20 का औसत है, 6 विकेट भी है। मिचेल सेंटर देखो कैसी भी पिच हो, 1 विकेट आपको निकाल के देते हैं, बल्ले का भी बैकअप रहेगा। मस्ट है पिक। क्रिश्चियन क्लर्क फाइनली पिछले मैच में भैया 1 विकेट निकाली, ओडीआई सीरीज में काफी अच्छा करा था इंडिया के आगे, 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट। मेन बात क्या है, देखो यहां पर जो टी20 पिचेस जो है ना, ये बिल्कुल पाटा है, तो यहां पर बिल्कुल भी मदद नहीं है तेज गेंदबाजों के लिए, तो आराम से आप क्रिश्चियन क्लर्क को छोड़ सकते हो। हाँ, अगर आया ड्रायर साइड पे ट्रैक है तो इनकी कटर्स फंस सकती है, तो ले सकते हो। क्योंकि पिछले मैच में अगर आपने देखा हो नागपुर में, तो इंडिया ने मोस्टली विकेटें कब गंवाई हैं, जब चेंज ऑफ पेस का प्रयोग किया गया, बॉलर्स ने अपनी पेस में वेरिएशन करा, तभी इंडिया ने मोस्टली विकेटें गंवाई हैं। क्योंकि बॉल जो है फंसती है, और जब हल्का सा ड्रायर साइड पे ट्रैक हो तो चेंज ऑफ पेस हमेशा काम आती है, ये चीज ध्यान रखना। काइले जेमिसन को भी जो 2 विकेट मिली थी वो कैसे मिली थी, कि इन्होंने जो है चेंज ऑफ पेस का प्रयोग किया था। हल्का सा बॉल जो है थोड़ा सा स्लो डाली, बल्लेबाज फंसे, इनको विकेट मिली। तो काइले जेमिसन को ले सकते हो अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करे, क्योंकि वहां डेथ करने के चांस बढ़ सकते हैं। इस जोड़ी देखो हल्का सा अगर ड्रायर साइड पे ट्रैक रहा, या फिर आता है पिच स्पिनर के लिए मददगार है, तो ही इस जोड़ी को लेके चलिएगा, वरना बैटिंग विकेट पे बहुत ज्यादा विकेट की उम्मीद इस जोड़ी से मत करिएगा। जैकॉब डफी देखो मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, प्लस पेस भी है जैकॉब डफी के पास, यॉर्कर भी है, शॉर्ट पिच गेंदबाजी का भी प्रयोग करते हैं। इस साल आरसीबी की टीम में खेलेंगे, बहुत अच्छी पिक है। जरूर अपनी टीम में जैकॉब डफी को लेके चलिएगा। बेवेन जैकॉब्स खेलेंगे नहीं, जेम्स टीशम खेलेंगे नहीं, मैट हेनरी खेलेंगे नहीं, माइकल ब्रेसवेल खेलेंगे नहीं, जैकरी फोक्स आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच में आपको फैंटेसी की टीम बनानी कैसे है। देखिए मैं जो टीम है वो ड्रीम 11 के ऊपर बना रहा हूं। अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं जहां आप पैसे लगा के टीम बना सकते हैं, तो सेम टीम आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बना सकते हैं। लेकिन मेरी जो फाइनल टीम है वो भी कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो फिर से आपको बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई पैसा नहीं लगता टेलीग्राम से जुड़ने का, फटाफट से जुड़ जाओ और आपको पिच रिपोर्ट भी पता चल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जुड़ जाना। चलिए बात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में।
विकेट कीपिंग सेक्शन में कॉनवे, संजू, ईशान किशन आपको दिखेंगे। मैं तीनों को लेके चल रहा हूं क्योंकि क्यूरेटर्स ने जो पिच रिपोर्ट के बारे में बताया है ना, उसके अकॉर्डिंग आप जितने ज्यादा बल्लेबाज लेके चलोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर किसी को छोड़ना है तो संजू और डेवॉन कॉनवे में से किसी को छोड़ सकते हो, वो भी तब जब पिच रिपोर्ट में आए तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलेगा, क्योंकि दोनों की एक ही कमजोरी है, दोनों स्विंग के आगे स्ट्रगल करते हैं। बैटिंग सेक्शन की तरफ बढ़े तो अभिषेक शर्मा मस्ट है पिक रहेंगे, इसके अलावा रचिन रविंद्रा मस्ट है पिक रहेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी रचिन रविंद्रा को बॉलिंग मिल सकती है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव भी मस्ट है पिक रहेंगे। मानता हूं पिछले ही मैच में फॉर्म में आए हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि टी20 के एक टाइम पे नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं। एक दो मैचेस से मैं सूर्य कुमार यादव को जज नहीं करता, मैं हमेशा सूर्य कुमार यादव को बैक करता हूं क्योंकि बैटिंग विकेट पे सूर्य कुमार यादव कमाल खेलते हैं। डैरिल मिचेल देखो बॉलिंग का बैकअप आता है डैरिल मिचेल के साथ, लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे है, इस वजह से नहीं लूंगा। मार्क चैपमैन भरोसेमंद नहीं है, कभी कभार ही बड़ी पारी इनके बल्ले से आती है, आराम से छोड़ देना। रिंकू सिंह को टीम 5वें डाउन पे खिला रही है, नंबर 7 पे खिला रही है, इसलिए लेने का फायदा नहीं है। श्रेयस अय्यर को टीम खिलाएगी नहीं, टिम रॉबिन्सन हिटर है, लेकिन मेरी टीम में इनके लिए जगह पहले मैच में भी नहीं थी, अब भी नहीं है। बेवेन जैकॉब्स आपको खेलते हुए दिखेंगे नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या, मिचेल सैंटनर दोनों को मैं लेके चलूंगा, दोनों ही अपनी टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। अक्षर पटेल देखो बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैकअप है, अगर अक्षर पटेल को लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन तब जब वो खेलेंगे, क्योंकि आज डाउट है कि ये खेले, क्योंकि पिछले मैच में काफी ज्यादा चोट लगी थी दोनों उंगलियों में। फिर उसके बाद ग्लेन फिलिप्स देखो सिलेक्शन परसेंट बढ़ गया है, 83% है। एक तो 2 डाउन पे बैटिंग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ बॉलिंग में 1 या 2 ओवर भी डाल जाएंगे, इसलिए फिलिप्स को लेके हम चलेंगे, लेकिन तब जब पिच रिपोर्ट में आए पिच एकदम पाटा है। जैसे पिछले मैच में पिच रिपोर्ट आई थी एकदम पाटा विकेट है, तो फिलिप्स चल गए। अगर आज भी ऐसी ही पिच रिपोर्ट आती है पाटा विकेट है, मैं फिलिप्स को बैक करूंगा। नीशम खेलेंगे नहीं। शिवम दुबे के ओवर देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि ये पूरे करें, 2 ओवर 1 ओवर ही मैक्सिमम करते हुए दिखेंगे, बल्ले से ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। माइकल ब्रेसवेल खेलेंगे नहीं। क्रिश्चियन क्लर्क देखो बॉलिंग में ओवर डाल रहे हैं, लेकिन चेंज ऑफ पेस कटर्स के लिए जाने जाते हैं, आता है ड्रायर साइड पे ट्रैक है, तभी क्रिश्चियन क्लर्क को पिक करके चलिएगा। बॉलिंग सेक्शन में जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती दोनों मस्ट है पिक है, इसके साथ साथ जैकब डफी भी मस्ट है पिक है, कैसे भी पिच हो विकेट निकालते ही निकालते हैं। अब देखिए कुलदीप यादव अगर खेलते हैं तो कुलदीप यादव को ले सकते हो, खासकर रचिन रविंद्रा की जगह। काइले जेमिसन फर्स्ट बॉलिंग के टाइम पे डेथ करेंगे तो कंसीडर कर सकते हो। मैट हेनरी खेलेंगे नहीं। अर्शदीप पाजी दोनों तरफ बॉल को स्विंग कराते हैं, कटर्स के लिए जाने जाते हैं, इन स्विंगिंग यॉर्कर्स काफी खतरनाक है, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर है, फर्स्ट बॉलिंग आती है, ले सकते हो। हर्षित राणा खेलेंगे नहीं। इस सोडी अगर आता है पिच रिपोर्ट में पिच हल्का सा ड्रायर साइड पे है तो इस सोडी को बैक कर सकते हो। जैकरी फोक्स, रवि बिश्नोई में से कोई नहीं खेलेगा। तो अभी के लिए देखो मेरी ये टीम है, मैं फिर से बता दूं ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाना। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूं तो हार्दिक को मैं कप्तान कर रहा हूं, वाइस कैप्टनसी में अभिषेक शर्मा को दे रहा हूं। पिछले मैच में भी मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन यही दोनों थे, चाहो तो टेलीग्राम पे टीम देख लेना। लेकिन आपके पास ऑप्शन कौन कौन है जिनको आप वाइस कैप्टनसी में रख सकते हो? देखो सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन कर लो, वरुण चक्रवर्ती को वाइस कैप्टन कर लो, जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन कर लो, और अगर आता है पिच एकदम पाटा है, फ्लैट विकेट है, तो आप संजू को भी वाइस कैप्टन कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। तो ये 4 ऑप्शन और हैं जिनको वाइस कैप्टनसी में रखा जा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, मिलता हूं आपसे तीसरे मैच की वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।